हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर पर भी जोर दे रहा हूं, जो कि हिंदी की शिफ्ट वाइज सारा एनालिसिस में करा चुका हूं और मैथ के पेपर भी करा चुका हूं। आज इस चैनल के माध्यम से मैं क्या लाया हूँ, आज एक बुक है जो बहुत ही प्रचलित है। आदित्य रंजन सर की बुक है ये, यूपीएसआई वॉरियर। इसमें मतलब ऐसा कंटेंट है, आप यकीन मानो, एक तो टाइप वाइज है और लेवल वाइज है। मतलब अगर आपका एक चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे टॉपिक वाइज और लेवल वाइज में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इस क्वेश्चन को हम इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों का कर्तव्य ये बनेगा कि आप लोगों को इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो इस चैनल पे देखिए आज हम लोगों का क्या रहेगा, शुरू करते हैं। देखो, ये पार्ट्स में डिवाइडेड है वीडियो। एक वीडियो अगर ज्यादा बनाते तो ज्यादा लेंथी हो जाती, तो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये सिलेक्शन वाली सीरीज रहेगी, ठीक है। और शेर की तरह तुम लोगों को दहाड़ना है और स्टार अपने कंधे पे लाने हैं। चलो देखो, शुरू करते हैं। देखो, पहला चैप्टर हमारा प्रॉफिट लॉस रहेगा, लाभ और हानि, ठीक है। इसमें बेसिक बेसिक पहला टाइप रहेगा इस बुक में, मूलभूत प्रश्न, मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आपके बेसिक रहेंगे। जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं और जिन्हें मतलब बहुत ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए कुछ चीजें मैं बताता चलूंगा आप लोगों को, वो नोट करते हैं ना, और नोट्स के रूप में लिखना भी है आपको। देखो क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट, ओके, एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आपको कब होगा, जब आपकी चीज 4 रुपए की है और 5 रुपए में आप उसको सेल कर दोगे तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा आपका, मतलब जो सीपी की वैल्यू होगी, ठीक है, वो कम होगी और एसपी की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, तभी तो आपका प्रॉफिट होगा ना। ये चीज आप समझ गए हो, और आपको नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। और लॉस कब होगा आपका, लॉस कब होगा, जब सीपी की वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी और एसपी की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। इस अवस्था में आपको लॉस हो जाएगा। दो चीजें हो गई। सेकंड, सेकंड आपको ये जानना है कि प्रॉफिट या लॉस सदैव क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। बेसिक टू एडवांस चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपको क्या जानना है कि अगर क्वेश्चन में एक आ गया है कि 20% का प्रॉफिट, का लाभ या प्रॉफिट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको तोड़ोगे तो पता होगा आपको, 1/5। तो ये जो नीचे वाली चीज होगी ये हमारा क्या होगा, सीपी, ठीक है। और ये एक लगा हुआ है, ये क्या होगा, ये हमारा होगा लाभ, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एसपी, ओके। ये चीज आप समझो कि 20% का लाभ अगर दिया है तो उसको मैंने थोड़ा 1/5 वैल्यू हो गई, तो नीचे वाली चीज होगी वो सीपी होता है, ऊपर वाला लाभ होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एसपी आएगा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जानना है कि अगर आपसे ये कह दे कि 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, अब देखिए अगर वो सेलिंग प्राइस भी उसने कह दिया है तो कैसे होगा, 20% को आपने तोड़ा, 1/5 हो गया। अब जो 5 आया है ये हमारा सीपी नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे वो बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पर जब सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे तो आपका क्या होगा, एसपी तो हमारा फिक्स हो गया ना 5, और लाभ ले रहे हो तो यहाँ पे लाभ ले रहे हो तो क्या होगा, 4 रुपए की चीज रही होगी, 1 रुपए की आपने बेची तभी तो 1 रुपए का लाभ हुआ होगा, तो इसमें इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा एसपी, एसपी हो जाएगा, ठीक है। ये एसपी हो गया। इतनी चीज आपको समझ में आई, ठीक है, कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्रय मूल्य पर निकालते हैं। अगर इसमें करा गया तो ये नीचे वाली वैल्यू कौन सी होती है, लाभ कौन सा होगा, रेशियो पार्ट में आपने ये डिवाइड कर लिया,
ठीक है। फ्रिक्शन आपको तोड़ना पता ही है, जैसे दे दिया है 12.5% दे दिया है। कैसे करते हैं सॉल्व ये भी देख लो। तो 12 दूनी 24 और एक 25, 25 अपॉन 2 प्रतिशत का साइन हटेगा तो 0 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। और 25 अट्ठे 200, 1/8, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको नोट्स बनाते हुए भी चलनी है। चलो शुरू करते हैं। टाइप 1, टाइप 1 हमारा ये था ना, मूलभूत प्रश्न टाइप 1, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। पहला क्वेश्चन आपको बेसिक से बताया जाएगा बिल्कुल अच्छे से, फिर शॉर्टली भी करना बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पे 800, ओके, और एसपी कितना हो जाएगा आपका 920, ये चीज समझ गए। फिर देखिए लाभ प्रतिशत कैसे होगा, प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत। इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैं आपको उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बेसिक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, एसपी माइनस सीपी कर देना आपको, एसपी माइनस सीपी अपॉन क्रय मूल्य या वो लाभ या हानि सदैव सीपी पे निकालते हैं। तो 920 माइनस 800 अपॉन सीपी मतलब 800। 920 में से 800 जाएगा कितना बचेगा 120, और प्रतिशत में 100 भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर ला रहा है परसेंट में, ठीक है। 120 अपॉन 800 इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 एकम 8, ठीक है, और 8 पंजे 40, 15%, यानी 15% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 15% हमारा आंसर है। 15% कहां दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। बेसिक से बताएगा, फिर आपको शॉर्टली वे में भी आ जाएगा, बिल्कुल तुरंत आप सॉल्व करने लगोगे। नेक्स्ट नोट सभी लोगों को बनाना है। अब देख क्या कह रहा है, राम ने इतने में एक जमीन खरीदी और इतने में रुपए में एक टुकड़ा बेच दिया, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये दो तरीके से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। पहली वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 20, और जीरो कितने गिन लो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और सेकंड वैल्यू कितनी दे रखी है 25, 0 4। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो हमारे कट गए, तो हमारा रेशियो आया 20/25 का, मतलब 20/25 का। अब क्या कर सकते हो, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अभी देखिए मैंने पिछले आपको सॉल्व करके बताया, डायरेक्टली करना है। तो 5 का अंतर 20 पे और 100, तो 5 चौक 20 और 25 चौका 100, तो 25% का अंतर आ गया हमारे पास। सेकंड क्या कर सकते हो आप, देखिए सेकंड क्या कर सकते हो, आप इसको भी तोड़ सकते हो। सेकंड कर सकते हो कि आप इसको भी तोड़ लो कि 4 5 चौक 20 और 5 25, तो 1 का प्रॉफिट 4 पे गुणे 100, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। जो आपको सही लगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए पिछले वाले में थोड़ा टाइम लगा, इसमें देखिए बहुत शॉर्टली करने लगे हम लोग। तो धीरे 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 टाइप और लेवल बढ़ता जा रहा है हम लोगों का, जो इस बुक में भी प्रोवाइड किया गया। अब देख क्या कह रहा है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 15:14, तो ला हानि प्रतिशत बताओ। देखो सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है 15 और 14 का, तो हानि प्रतिशत निकालना है, मतलब 15 की चीज 14 पे बेच रहे हो। अब डायरेक्ट करना है, 15 की 14 में बेच रहे हो मतलब 1 रुपए की हानि हो रही होगी, और हानि या लाभ सदैव सीपी पे निकाल दो, सीपी 15 है आपका, और गुणे 100, जो 5 से काटो 5 3 15 और 20। अब 3/20 क्या हो जाएगा 6 सही 2/3%, 6 3 18 और 2 20/3 आएगा, ये आ जाएगा 20/3% आंसर। देखिए अभी आपके एग्जाम के लिए टाइम भी है, तो अच्छे से नोट्स भी बना, कम से कम एग्जाम से पहले पहले आप 2 बार इस बुक को सॉल्व कर लीजिएगा। इन वीडियो के माध्यम से मैं भी आपकी सेवा कर रहा हूँ। एक कार को 6400 में बेचने पर रवि को 20% की हानि हुई है, तो कार का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए आपको ये चीज लगना है कि
क्रय मूल्य मतलब सीपी सदैव 100 मानना है। क्रय मूल्य सदैव कितना मानना है? 100 रुपये। ठीक है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अब देखो कह रहा है, अब देखो इस दो तरीके से ये भी क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ठीक है, कह रहा है 6400 में बेचने पर रवि को 20% की हानि होती है। एक बात बताओ, जब सीपी मेरा 100 रुपए है तो इसका 20% क्या होगा? 20% में बेचोगे मतलब 80 रुपए में बेच लो, जाहिर सी बात है हानि होगी, तभी तो हानि होगी। तो मेरा एसपी यहां से 80 रुपए आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, 80 आ जाएगा। तो 6400 की चीज 20% हानि है मतलब 80 रुपए बेच रहे हैं और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 8 8 64 और 3 जीरो, 8000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप 1 हो गया एक तरीके से। और देखिए सेकंड में आपको बता दे रहा हूं ये किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कि मैंने आपको फ्रैक्शन को तोड़ना बताया था, प्रतिशत को 20% है, 1/5 इसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो जो 5 है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीपी, और हानि हो रही है, हानि हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा कि 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए की हानि में बेच रहे हो, मतलब 4 रुपए में बेच रहे हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू दे रखी है 6400, ये 4 की वैल्यू दे रखी है, और हम लोगों को सीपी निकालना है, तार 5 की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो कट कर दो, 4 1600 और गुणे 5, 16 × 5 = 80, 2 जीरो, ये तो 8000 ये आ जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। 20% को मैंने तोड़ा, 1/5, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया, 4 की वैल्यू 6400 के यूनिट के बराबर दे रखी थी, 5 की वैल्यू मैंने निकाल ली। जो आपको सही लगे वो आप कर देना वहां पे। ठीक, नेक्स्ट, एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी कोई भी क्वेश्चन इस बुक में फ्रॉड तरीके से नहीं दे दिए गए हैं। मैंने आपको वीडियो सॉल्व कराई यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, देखिएगा जाके, उसमें यही वाला क्वेश्चन था, तभी मुझे अभी याद है कि मैंने अभी जल्दी कराई थी वो वीडियो सॉल्व। ठीक है, तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। अब इस तरीके को क्या करोगे, देखो 100 रुपए की मेरे पास चीजों सीपी मान है, 24% की हानि हो रही है, तो देखो अब डायरेक्टली चलना है आप लोगों को थोड़ा, 1710। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 24% हानि मतलब 76, है ना। छिहत्तर % की वैल्यू हो गई, और मुझे निकालना का है क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, ये सॉल्व करना है तुम लोगों को। तुम लोगों को देखो खुद से भी सॉल्व करते हुए भी चलना है। ठीक है, करो। अब देखो ये वैल्यू आ गई ना हमारी। अब देखो ये 19 का टेबल, 19 चौक 76। ठीक है, और 19 नेम 171। ठीक, फिर 90, यानी 9, फिर 2 जीरो और 4। अब 4 से कट करोगे तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और 0, 2 2 5 और 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और सेकंडली मैंने आपको बताया, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे बताया था कि 24% को तोड़ना है। ठीक है, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, इसको भी काट सकते हो, 2 6 12 और 25। ठीक है, 25 रुपए की चीज है, 6 रुपए की हानि में बेच रहे हो, तो सीपी और एसपी का आपको रेशियो निकाल लेना है। फिर मतलब 25 रुपए की चीज थी, ये थी, और 6 रुपए की आप हानि में दे रहे हो इसको, तो ये आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, अब यही कर सकते हो आप, 19 की वैल्यू ये दे रखी है, और आपको किसकी 25 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यहां से भी आपका आंसर वही आ जाएगा, कितना 2250, 2250। ठीक है, जो भी आपको मेथड सही लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 16,669 रुपए में एक गाड़ी को बेचकर एक आदमी को 21% की हानि हुई, तो गाड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखिए खुद से लगाना है, कमेंट में इसके ऑप्शन भी दे, वो कमेंट के माध्यम से बताना भी है कि आपका आंसर क्या हुआ है, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से होगी। टेस्ट के फॉर्मेट में आपको देना है। अब देखो डायरेक्टली करते हैं कि 16,669 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 21% की, ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 21% की, 79। और क्रय मूल्य यथार्थ 100 होता है, 100% की वैल्यू निकाल ली। इसको सॉल्व करना है बस तुम लोगों को। कैसे सॉल्व होगा करो। एक बात बताओ, अब देखो यहाँ पे तुम्हें खेलना बता रहे हैं तुम लोगों को थोड़ा सा। एक बात बताओ कि जो 9 है और इसका भी यूनिट डिजिट पे 9 है, तो 9 की 1 से गुणा की होगी ना, तभी 9 बना होगा ना। तो देखो लास्ट में मुझे पता लग गया कि 1 से गुणा की होगी ना, 1, ये तो आएगा। लास्ट में क्या है, 0 0 0 0। तो मतलब लास्ट के 3 डिजिट मुझे पता लग गए हैं कि 1 0 0 किस में आ रहा है। देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, एक ही आंसर है, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन भी तुम लोग अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर दिमाग लगे वो लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वरना पूरा डिवाइड करना, ये भी सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 रुपए में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। अब देखो 270 रुपए में बेच रहे हो ना, 35% का लाभ हो रहा है, मतलब 135 यूनिट की वैल्यू है ये। और मुझे निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, लागत मूल्य निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। अब काट लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है, यहाँ कर लोगे तो 20 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 200 रुपए हमारा आंसर आ गया, 200, ठीक है। चलो नेक्स्ट। 2400 में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी को 20% का नुकसान उठाना है, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो बहुत ही बेसिक से सवाल उठाए थे इन लोगों ने इस किताब में, लेकिन अब देखो कितना एडवांस में पहुंचते चले गए हैं। तो क्या करना है, तुम्हें भी एडवांस बनना है कि 2400 रुपए पावर बैंक को बेचकर आदमी को 20% का नुकसान उठाना होता है। तो देखो 2400 रुपए में बेच रहे हो ना, तो 20% की हानि हो रही है, मतलब 80% की वैल्यू है ये, और मुझे 10% का लाभ चाहिए, तो हमारा 110 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक देखो, एक तो आप ये भी कर सकते हो कि आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल देखो 11 3 33 एक ही दिख रहा है मुझे, ये भी ऐसे सॉल्व हो सकता है, दिख रहा है ना, ये आंसर हो सकता है। देख लो 0 से 0 कटा, 8 3 24 और 11 3 33, तो 3300 आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। और अगर यार तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं और जल्द से जल्द वीडियो तुम लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब एक प्लांट को इतने रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है और 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लांट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखो तो ये भी वैसे हो जाएगा, 29,625, 21% मतलब 79, ठीक है, और 21% का लाभ मतलब 121, ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालना है। अब देखो फिर से देखो दिमाग कि 121 है जे, तो ये आंसर हमारा कैसे भी 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल क्यों ना हम चेक कर लेते हैं पहले, टाइम भी बचेगा। तो देखो 4 3 7, 7 और 5 12, 7 से 13 नहीं होगा, 4 3 7 और 5 12, 7 और 4 11 नहीं होगा, 4 3 4 और 3 7 और 5 12 और 7 और 3 10 नहीं होगा, 4 और 3 7 और 5 12 और 7 और 5 12, 12 माइनस 12 यानी 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 5 3 7 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिमाग बिल्कुल खुले होके आपको भी काम करना है, आपको उतार सकते हो किस तरीके से किया गया, ये किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक मोबाइल को इतने में 55% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे इतने में बेचा गया तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक बात समझ लेना आपको,
जब भी आपका आंसर 100% के आगे आए तो उतने परसेंट का लाभ होगा। जैसे 5 आया तो 5% लाभ, और जितना भी अगर आपका 100% से कम आए तो उतने की आपको हानि हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको पता देख लेना है इन बार सवालों में। ठीक है, पता करते चलना है। चलो नेक्स्ट, अब सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लेना है। देखो 55% के लाभ पर बेचा गया है ना, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 155। नेक्स्ट 155, और कितने रुपए में बेच रहे हो, 33,170, और मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, 10700। इसको सॉल्व करना है हमको केवल। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब ये गुणा करके देख लो एक बार कितनी बार में जाएगा, 33,170, ठीक है, 0, और हम 107 से कर लेते हैं, तो 107 दूनी कर दो, 3 से कर दो, 3 से करो, ठीक है, डायरेक्टली 3 हम्म 3 सत्ते 21 का, 3 से करोगे, 3 सत्ते 21 का, एक कैरी 2, 3 धाम 30 और 2 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक में से एक गया आपका 0 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, और 7, तो 107 एक आ जाएगा। मतलब कुल मिला के आप ये 0 करो तो 107 आपका कितनी बार में, 31 बार में जा रहा है। ठीक है, और ये 10 बचेगा, और 31 पंजे 155, ठीक है, और 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, तो हमारा क्या आया, 50%। और 50%, 100 से 50 ही कम है, तो 50% की हानि हो जाएगी आपको, 50% की हानि, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 50% की हानि। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी एक ही लाइन में सॉल्व करना है डायरेक्टली। ठीक है, एक किंडल को 15% के लाभ पर 1196 में बेचा जाता है, यदि इसे 884 रुपए में बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ या हानि बताओ। फिर से देखिए वैसा क्वेश्चन है, तो क्या करना है, 15% लाभ अर्थात 115 और 1196 लिखना सीख लो। आपको इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, डायरेक्ट 884, बस सॉल्व कर देना इसको। ठीक है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके बताओ, आप सभी लोग पहले सॉल्व भी करना है आपको, करिए। हुआ भैया, पहले इसको तोड़ लो। 2 पंजे 10, एक बचा, 2 नियम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया। अच्छा 23 से देखो एक मिनट, 23 पंक्तियां 15 15 10, अरे क्या, देखो 23 पंजे 115 होता है। सॉल्व आपको किसी तरीके से भी कर सकते हो, मेरे पास 23 का दिमाग घूम रहा है अभी। ठीक है, तो क्या 23 पंजे 115, तो 23 पंजे 115 इधर हो जाएगा, और 46, तो 23 दूनी 46। ठीक है, ये हो गया। 52 दिख रहा है, तो 13 का हमें दिख रहा है मल्टीपल, तो 13 चौक 52, और 13 छंग 78, ये हो गया, और 13 अट्ठे 104 ना, 13 अट्ठे 104, ये हो गया। 4 से ये काट लो, 4 एकदम 4, 4 सत्ते 28, और 17 पंजे 85, 85%। और ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि 100 से कम आया है तो आपको कितना कम है ये देख लेना है। ठीक है, 15। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 15, तो 15% आपकी हानि हो जाएगी, 15% की हानि, 15% की हानि। ठीक है, ये देखिए, तो देखिए एक एक क्वेश्चन आपको बुक का ही प्रोवाइड किया गया है, मतलब कोई भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं किया गया कि हटा दिया गया, और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर बोर्ड पर भी उपलब्ध कराया गया है। ठीक है,
सॉल्व भी कराएंगे आपको। चलो नेक्स्ट है कि एक मोबाइल को इतने में 35% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे इतने में बेचा गया होता तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि बताओ। फिर से उसी तरीके से करना है, ठीक है। 35% की हानि हो रही है, ठीक है, तो 35% की हानि क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब क्या करना है, 65% और 14105, नेक्स्ट 28210, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको बस मुझे सॉल्व करना है। अब देखो ये 5 से कट रहा है ना, तो 5 से पहले काट लो, ये 13 आ जाएगा, तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3221, ठीक है, ये आ गया। अब आपको देखो डिवाइड ही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन यूपीएसआई में अच्छी खासी आई है देखो, ठीक है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम लोगों के पास। सॉल्व करो। एक चीज बताओ अच्छा, कि ये 14 दूनी 28, ठीक है, 105 210, तो इसी का दुगना ही तो चल रहा है यहाँ पे, क्यों इतनी खिचड़ी पका रहे हैं हम लोग। सॉल्व देखो कैसे करना है, ठीक है। एक बार सुनो, इसी का तो दुगना है ही है, तो ये 2 बार में डायरेक्टली चला जाएगा ना, तो 65 का भी दुगना कितना हो जाएगा, 130, 130, और ये 130 100 से कितना ज्यादा है, 30%, तो 30% का लाभ ये हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक टी शर्ट 750 में बेचकर राठी को 25% का मुनाफा कमाता है, अगर बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता है तो मुनाफा कितने प्रतिशत रह जाएगा। एक बात सुन लेना, जब भी कभी प्रतिशत में आंसर पूछा जाए तो इस वैल्यू से हमें कभी भी कोई मतलब नहीं रहता है, तो डायरेक्टली हम लगा सकते हैं 25% का लाभ है, तो 25% का लाभ है और 4% की हानि हो रही है, और -25 गुणे 4/100, ठीक है, ये भी 100 ये भी 100, एक बचा, तो 25 में से 5 चला जाएगा, 20%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 20% हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, 25% की हानि पर इतने रुपए में एक मोबाइल बेचा जाता है, यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाता है तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि बताओ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आपको बता चुका हूं, ठीक है, 15825, 25% की हानि मतलब ये 75% की वैल्यू होगी, ठीक है, और मुझे इतने रुपए में बेचना है, 25320, इसको केवल मुझे सॉल्व करना है। पहले आपको लिखना है कि कला जानना है कि किस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बुक में भी देख लेना कुछ गलत टाइप तो नहीं हो गया है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है दया। चलो फिलहाल सॉल्व करके देखो, ठीक है, बस इस वैल्यू को सॉल्व करना है। देखो 5 से काट के देख लो पहले, 25 से करके देख लो, चलो 25 तिया 75, 25 छक्का 150, ठीक है, और 8 बचा, 82 हो गया है, 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75 और 5 80, और तो 25 तिया 75, ये आ जाएगा 333। फिर 3 से काट के देख लो, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3, ठीक है, ये हो गया 211। अब इसको तुम्हें डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे 25320, और यहाँ से सॉल्व करके देख लो। अब 211 253 है, एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो 211। अब 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और ये 2 आ जाएगा, 211 दूनी दूनी आ जाएगा 422, ठीक है, 1 जीरो बचेगा, ये इधर लग जाएगा 120, तो कितना आ गया
120% का लाभ, और 120% 100 से कितना ज्यादा है, यानी 20% का लाभ। ठीक है, 20% का लाभ है। तोड़ना देखो आपको, ठीक है, 25 से मैंने काट दिया था डायरेक्टली। इसको सॉल्व करा, 633, 3 से काटा 211 है, 211 को डिवाइड करा, तो सिंपल आंसर है हमारा 20% लाभ पर आ गया। चलो नेक्स्ट। एक मोबाइल को 7,525 रुपए में 65% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे इतने इतने रुपए में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि पे, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न भी फॉलो करना है, डायरेक्टली आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो पहले क्या है, 7,525, और ये वैल्यू हमारी कितने की हो जाएगी, ठीक है, 35% हमारा ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, कितने रुपए में कह रहा है, 3,4,4,0,0, ये है। बस इसको मुझे सॉल्व करना है। फिर देखो क्या हो सकता है, 5 का मल्टीपल दिख रहा है ना, फिर से करके देख लो। तो 5 सत्ते 35, 5 एक 5, 5 25, ठीक है, और 5 25, ये आ गया। फिर 7 से काट के देख लो, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7, और 7 पंजे 35, 215। अब 344 को 215 से डिवाइड करके देख लो भैया, 3,4,4,0,0, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 215। ठीक है, अब 215 एकम एक बार में ही जाएगा, ठीक है, 2 बार में तो 4 आ जाएगा, एक बार में ही 215। ठीक है, 14 में से 5 गया, 9 बचा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 129, और ये वाला 0। ठीक है, ये हो गया 1290। अब 215 5 नेम, 215 6, 215 छक्का कितना होता है, 215 6 से, 6 पंजे 30 का 0, 6 कन 6, 3 2 6 दूनी 12, 1290, तो 6 बार में चला जाएगा 1290, और फिर ये 0 है तो इधर आ जाएगा, यानी 160, 160%, यानी 60% का लाभ हो रहा है हम लोगों को। ठीक है, 60% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 60% का हमारा लाभ हो जाएगा। 100 से ज्यादा था इसलिए लाभ हुआ, अगर 100 से कम होता तो उतनी ही हमारी 100 में से माइनस करके हम आंसर ले आते डायरेक्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये हमारा टाइप 1 हो गया था, तो ये बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताया गया है। ठीक है, अब ये हमारा देखो टाइप 2 रहेगा। इसमें बताया गया किस तरीके का टाइप 2 है, कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित क्वेश्चन होंगे, बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। किस तरीके का क्वेश्चन है आपको, अब इसमें कुछ चीजें जान लो और, कि चलो सॉल्व करते हैं, खुद ही पता लग जाएगा आपको। देखो, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ये जो भी सही लगे वो आपको एग्जाम में लगाना है। देखो 20% का लाभ हो रहा है ना, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो मतलब 1/5, समझ गए हो, 20% को थोड़ा 1/5। तो यहां से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लूंगा, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा, 5, एक हम लाभ ले रहे हैं तो 6। तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है, तो हमारा अंतर कितना आ रहा है, 1 रुपए। ठीक है, तो 1800 जो वैल्यू है वो हमारी 1 यूनिट की है, और मुझे निकालना कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य मेरा कितना है, 5। ठीक है, तो 18 पंजे 90, 9000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9000 हम आंसर आ गया। ये तो हमारा पहला था। सेकंड हम आपको ये बता दे रहे हैं कि देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यहाँ पे लाभ ही होता है। ठीक है, तो सीपी और एसपी के बीच का अंतर ही लाभ होता है। तो जो 1800 जो वैल्यू दे रखी है, ये रियल में हमारी 20% की ही वैल्यू दे रखी है, और हमको बस यहाँ पे 100 कर देना है। ठीक है, 2 नेम 18 और 9000 आंसर आ जाएगा। देखो कितना शॉर्टली वे में बता दिया गया है। ठीक है,
देखो ये पुलिस और एसआई दोनों में क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो भी आपको अच्छा लगे नोट्स बनाते रहना है और अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो वह 35% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस ईयर कंटेंट में सॉल्व करा रहा था यूपीएसआई के, तब क्वेश्चन मैंने कराया। एक बात सुनो, सीपी बीच में मान लिया, लाभ पे कर रहे हो कितना, 35% के लाभ पे यानी 135, ठीक है, और 30% की हानि हो रही थी मतलब 70, ठीक है। तो इनका जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वही दे रखा है आपको 650, ये समझो, ठीक है। तो अंतर निकाल लो, ये 5 बचा और 6, ठीक है, 65, 65। जो 650 है ये वैल्यू हमारी 65 की, और मुझे निकालना है सीपी मतलब 100 मानते हैं तो 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 65 एक तो 100, 1000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया जी कैसे किया मैंने? आपको सीपी देखो मैंने बीच में मानना है, ठीक है। ज्यादा में कुछ सीपी से कोई चीज ज्यादा में बेच रहे हो अर्थात आपको लाभ हो रहा होगा, और सीपी से कोई चीज कम में बेच रहे हो तो आपको हानि हो रही होगी। फिर क्या करा मैंने, इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा 65 रुपए था, ये अंतर ही 650 रुपए अधिक में बेचा है, तो यही तो आया है। तो इसको डिवाइड करा मैंने तो 10 आ गया, और 10 100 से गुणा कर दी तो 1000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 900 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसको 27% का लाभ होता। कुछ नहीं करना है आपको, फिर से दोनों पे लाभ हो रहा है ना, तो घटा दो डायरेक्ट, 27 माइनस 12 कर दो बस, 27। अब देखो डायरेक्टली चलना है, 27 माइनस 12 कर दो, कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5, तो 15%, ठीक है। तो जो 900 रुपए की वैल्यू है वो हमारे 15 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। और क्रय मूल्य निकालना है और 100 से गुणा कर दो बस, तो 15 छक्का 90, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6000 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा, 6000 रुपए। चलो नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है, यदि इसे 2250 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ मिलेगा, यदि वह वस्तु को 12% के लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य बता। देखो दो पार्ट में डिवाइड करा, पहले आपको इतना कर लो, आप इतना क्वेश्चन को सॉल्व देखो। पहले कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है, यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ होता। अब आपको क्या करना है, घटा देना, 41% का लाभ 126, यानी 141 और 126, ठीक है। इसका अंतर कर लेना है आपको, 5 बचा 15%, ठीक है। तो जो 15% की वैल्यू है यही आई है 2250, ये 15% की वैल्यू आई। हम सीपी यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में 12% के लाभ हम किस पे लेंगे, सीपी पे तो लेंगे ना। तो यहां से निकाल लो, कितना बचेगा, 5 और 15 पंजे 75, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15, 1 2 3, 15 का एक्सपायरी 225 और 3 जीरो लग जाएंगे हमारे, ठीक है। ये बन गया 15,000। अब सीपी तो मेरा ये आ गया 15,000, हमको क्या देखना है, 12% के लाभ पर निकालना है, तो निकालना है फिर से कि 15,000, 12% लाभ यानी 112%, सॉल्व कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा, 15 दूनी 30 का 0, हासिल लगा 3, 15 एकम 15, 16 17 18, 18 का 8, ठीक है। और एक 15 एकम 15 और एक 16, 16 और 0 कितने बचे हैं, 16,800, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 16,800, ठीक है। इस किताब के हमने टाइप 1 और टाइप 2 के 19 क्वेश्चन थे, ये सॉल्व करवा दिए मैंने। देखो पार्ट में डिवाइड कर दिए, जिससे आपको भी बोझ ना लगे कि दिन में पूरा चैप्टर लगाना है, धीरे 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 सॉल्व करते हुए चलना है। आज हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। कोई इस तरीके की फीस नहीं ली जा रही है तुम लोगों को, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो बहुत बहुत यार तुम लोगों से चाह रहे हैं कि बस सब्सक्राइब करो अच्छे से, हमारी फैमिली को और बढ़ाओ, ठीक है। अभी छोटी सी फैमिली है हम लोगों की, ठीक है। चलिए मिलते हैं, राधे राधे, धन्यवाद।